तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हाउ द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज रिटन, ठीक है, और व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि यहाँ से यहाँ, और हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का रीजन समझा। ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगा, हमेशा ही सेल के थ्रू करंट पास होता ही होता है ना, सर्किट पूरा तो होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, एंड हमने देखा कि कैसे इसकी सेल की अपनी रेजिस्टेंस जो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर होती है, ये बस बताने का तरीका है। सो इफ यू वांट टू से द सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में या मैथमेटिकल मॉडल्स में उसको कहाँ रखोगे? तो उसमें मैंने एक सेल बनाया और एक बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये है ई और ये है कैपिटल आर। इसकी अपनी भी तो रेजिस्टेंस है, वो कहाँ दिखाऊं? ठीक है, तो बस आप बोलोगे कि सर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, इसका कोई मतलब। इट इज शोन एज दिस, छोटा सा स्मॉल आर यूज जनरली करते हैं, ठीक है। दैट वाज नथिंग अदर देन दिस सिंपल कन्वेंशन, सिंपल वेज ऑफ एक्सप्रेशन। और साथ ही साथ मैंने कहा था बच्चों, एक नॉर्मल जो सेल है वो अपना करंट ऐसे देगा। अगर ये आर है, ये ई है, तो अवेलेबल जो इस टाइम पे यहां से यहां वोल्टेज है वो होगा ई माइनस आई आर, ठीक है। ओके, जो ये आपको वापस दे सकता है उसमें से एक अमाउंट खा के कटा। दूसरा, अगर ऐसे करंट जा रहा है कि ई है, तो इसके क्रॉस आपको एक तो इसको इसके खिलाफ वर्क करना, आपको चार्ज करना है बैटरी को, साथ ही साथ आपको ये टॉल टैक्स भी देना है एक तरह से, ठीक है। यहां से क्या कर रहा था, आप बैंक से पैसे निकाल रहे थे, लेकिन ये इतना टैक्स खा के दे रहा है आपको कि नहीं जी ये आपके चार्जेस कटेंगे। जब आप यहां से कुछ रख रहे हो, एक तो वो और साथ ही साथ एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आपको वोल्टेज यहां से यहां ज्यादा, यानी कि ई से ज्यादा ई प्लस आई आर लगानी पड़ेगी। इसको हमने यूजिंग पोटेंशियल ग्राफ किया था, जब मैंने एंजल को बोला था कुछ, है ना, डांटा था मैंने। सही बात याद है कि नहीं? वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों ये था सेल का आइडिया, सेल का। अब सेल्स अगर कॉम्बिनेशन में, देखो हमने क्या क्या, इफ यू लुक एट द first part of this chapter, that was the current as it is, resistance as it is, ठीक है कि नहीं, ओम्स लॉ वगैरह बेसिक सिंपल चीजें पढ़ी थी हमने, राइट। फिर उसके बाद हमने सेल के बारे में पढ़ा कि कुछ और पढ़ा, सेल ही पढ़ा ना, ठीक है। तो हमने सेल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पढ़े। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को समझने के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में ये भी आता है, सपोज मैं आपसे बोलूं ये एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक और सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, और ये एक और आर है, स्मॉल आर वन ई वन, स्मॉल आर टू ए टू, एंड देन लेट्स से यहाँ पे आर वन एंड आर टू है। तो यहाँ पे आप इस सेल का और इस सेल का क्या करेंगे? द पॉइंट इज दिस, व्हेन देयर आर मल्टीपल सेल्स इन द सर्किट्स, मैं बार बार कहूंगा बेटे दो चीजें हैं और कुछ खास नहीं है। मेन आइडिया इतना है कि करंट है एक सर्किट में, उसके पीछे वोल्टेज है, और वो वोल्टेज करंट के साथ कनेक्टेड कैसे है, और उसका हमने ये भी समझा व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द आइडिया। जब मैंने कहा था कि दादरी से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्या आता है? करंट नहीं दौड़ता है वहां से। और तो और ये चीज हमने प्रूव भी करा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें हमने कहा कि वो बहुत थोड़ी सी होती है, ठीक है। अगर आप मेरी असाइनमेंट करो तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्वेश्चन कल ही हम डिस्कस कर रहे थे। इट इज आस्क्ड देयर व्हाट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मींस बॉडी कुछ भी कर रही है लेकिन ओवरऑल एज अ सिंगल मास वो कहाँ जा रहे हैं, एज अ ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। नेवरदलेस मैं थोड़ा सा पीछे चला गया आपको याद दिलाने के लिए कि व्हाट इज डेवलपिंग, हम क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, द पॉइंट इज दैट, ठीक है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ठीक है हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किए, बिकॉज हम तैयार कर रहे हैं खुद को इनटू एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, नॉट जस्ट दिस। ये तो बहुत सिंपल सर्किट है, V और R, ये आपने किस क्लास में किया है? 10th क्लास में किया है, ठीक है कि नहीं। तब हमने कॉम्बिनेशंस भी किए, लेकिन हमने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वर्क इस पे नहीं किया होता है। अब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सीख सकें, समझ सकें, तो उसके लिए कुछ तैयारियां करनी है। सबसे पहली तैयारी थी रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशंस पैरेलल एंड सीरीज में अगर हो तो तब आइडेंटिफाई कैसे करोगे सीरीज, पैरेलल और
फिर उसको रिजॉल्व कैसे करोगे, उसके बदले सिंगल रेजिस्टेंस रख के ओवरऑल इक्वल आउटकम जो है वो आप मैथमेटिकली या वट एवर भी चीज, ऐसा थोड़ी है कि आज हम एक एग्जाम दे रहे हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। तो चलो हमारे यहाँ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मान लो आप ज़्यादा अच्छी उसमें होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ आपको प्रैक्टिकली भी करना पड़ता, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। द की इज दैट। तो अब हम दूसरा देख रहे हैं कि ठीक है, रेजिस्टेंसेस कॉम्बाइन करें हमने, मिल गया हमको एक सेल अगर रखा हमने तो उसका वोल्टेज क्या लिखेंगे ये भी हमने कर लिया, सेल का जो मतलब रोल था ओवरऑल सिस्टम में। अब हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल सेल्स हो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसका क्या करें। बाय द वे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज अ बैटरी, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। सेल होती है सिंगल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ देम इज अ बैटरी। जैसे हमारे कार में लगी होती है यार, अगर आप देखोगे ना कार की बैटरी, एटलीस्ट बोनेट खोल के आपको ऐसा एक डब्बा मिलेगा। अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा है उसमें भी एक बैटरी लगी होगी, बड़ा सा डब्बा होगा, उसमें सेक्शंस होंगे, वो उसके सेल्स होती है। ये अलग अलग सेल्स जोड़ी होती हैं, कैसे जोड़ी होती है, द पॉइंट इज दैट, कैसे कनेक्ट होती है, ठीक है कि नहीं बच्चों। नेचर में भी ऐसे अरेंजमेंट्स देखे गए हैं, ठीक है कि नहीं, ओके कि जी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, जैसे इलेक्ट्रिक ईल होती है, तो उसको जब देखा गया बेटे उसमें एक ऐसे ऐसे ना पार्टीशंस देखे हैं एक सर्टेन एरिया में, और ये छोटी छोटी सेल्स हैं एक्चुअली, किस कॉम्बिनेशन में, देखो नेचर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो की ये है कि हम इस कॉम्बिनेशन को समझें और अपने हिसाब से यूज कर सकें। द की इज दैट, ये सारा कुछ अप्रिशिएट करने के लिए कि हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज ऑल्सो important for us to understand certain things in this class। तो सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, पोलैरिटी का ध्यान रखना। लेट्स से इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, यहाँ R1 है रेजिस्टेंस, इसकी इंटरनल R2 और इसकी। कभी कभी तुम्हें ये तंग कर सकता है बेटे, क्या कर सकता है, बहुत सारे सेल्स, तुम सोचोगे अब हम कैसे क्वेश्चन करें। हालांकि इसके लिए भी लॉ है जो हम यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ आगे देखेंगे उसको, लेकिन फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ध्यान दो। अगर इन सब की पोलैरिटी सेम हो तो उनको ऐड करके रखना है। पोलैरिटी उल्टी है, देखना ध्यान से, देखो प्लस माइनस लेकिन माइनस प्लस, समझ गए कि नहीं। तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया या इसको नेगेटिव, वट एवर भी देखिए आपकी मर्जी है, ओके। तो आप बस ये ध्यान रखना कि ओवरऑल पोलैरिटी आपने क्या मानी है। तो अगर मैं बोलूं E2 प्लस E3, फिर क्या करूंगा मैं, दिस इज द टोटल EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मैंने लिखा तुम्हें समझाने के लिए सारे पहलू। अगर हम जनरल की बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे E1 R1 E2 R2, इन सब के बदले हम एक सेल अगर लगाना चाहें तो वो इसी पोलैरिटी की लगाओगे, विच इज E, और इन दोनों के बदले एक छोटा r। क्लियर है कि नहीं, यानी कि हम इसको देखें तो इसके बदले हम ये मानेंगे, इससे सिंप्लीफाई हो जाता है काम, ठीक है कि नहीं। एट द सेम टाइम ये मैंने समझा दिया कि अगर एक तीसरी सेल भी है, अगर अपोजिंग पोलैरिटीज हैं तो उसका ध्यान रखना, एक पोलैरिटी को पॉजिटिव ले लिया, दूसरे को फिर क्या लोगे, नेगेटिव। ऐड मत करना है ना, ये समझना, ऐसे सोचो ये चाहता है कि करंट यहां जाए, ये भी इसका सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन ये क्या चाहता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू पंप चार्ज इन दिस सर्किट as these would have wanted it to। क्लियर है कि नहीं, इसके इनके अपोजिट पंप करेगा वो चार्ज को, दैट्स व्हाई इट विल गो अगेंस्ट द वोल्टेज। यानी कि पंप एक ऐसा ऐसा समझ लो, किसी बंदे ने दो पंप लगा दिए, तीसरा उल्टा लगा दिया, दो पंप जमा कर रहे हैं और एक पंप एम्प्टी आउट कर रहे हैं, दैट्स हाउ इट इज। क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों के बदले अगर मैं ये रखूं तो हम एक मैथमेटिकल एक रूल लिख देते हैं यहाँ पे, उसका मतलब इतना सा है बेटे, देन
this and this, E is written as E1 plus E2 and R is written as R1 plus R2. नोट कर सकते हो. Of course, keeping in view the polarity of the cells all the time. Okay. ठीक है, इसका वो करते हैं छोटा सा, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करें. सपोज मेरे पास एक सेल है 10 वोल्ट्स की, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, और इसको अगर मैं 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दूं बेटे, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, कोई तुमसे पूछता तो इससे करंट निकालो तो कैसे निकालते? सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले इसको और इसको सीरीज में रख के ऐड अप कर लेते. ये मैं समझा रहा हूं. अभी हमने ये, तो ये हो गया 4 + 1 5. कितनी वोल्टेज लगी है इसमें? ठीक है, रेजिस्टेंस 5 है, और जो पंप है एक तरह से वो कितना है? 10 वोल्ट का. तो I was simply equal to 10/5, that is 2 एम्पियर. सही बात है कि नहीं? यहां तक सही बात है, कोई दिक्कत? ओके. अब मेरा सवाल थोड़ा बदलेगा. अगर मैं यहां एक 20 वोल्ट सेल रखूं और ये 0.5 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहां 10 वोल्ट सेल रखूं और ये भी 0.5 वोल्ट है, और बाहर से मैं 4 ओम का रेजिस्टेंस रखूं. बच्चों, मैंने सेम क्वेश्चन दिया है तुमको. क्या दिया है? और कुछ नहीं किया है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग माय क्वेश्चन. तो यहां ध्यान रखना, मैंने तुमको एक चीज बताई लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं होगा. तुमने E तो लिखा था E1 ± E2 डिपेंडिंग ऑन द, लेकिन R हमेशा क्या लिखा था? ये ध्यान रखना है ना. डोंट फॉल फॉर कि R1 - R2 कर दिया. ठीक है, अब यहां देखो 20 अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो ये 10 क्या हो जाएगा? अपोजिट. तो +20 - 10 हो गया, हमारे पास 10 वोल्ट का वोल्टेज है. तो मैं इस सर्किट के बदले मेरे बच्चों, आई कैन पुट अ 10 वोल्ट बैटरी हियर एंड 0.5 सेम क्वेश्चन है ना जो अभी दिया था. तो दैट इज द आइडिया हियर कि अ मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट वाज रिड्यूस्ड टू अ सर्किट वी नो यूजुअली, जिसके साथ हम कंफर्टेबल है. ठीक है, ओके. आई गिव एन एग्जांपल इन अ जनरल वे ताकि आप लोगों को याद रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं. ठीक है कि नहीं? नोट करना चाहो कर सकते, नोट कर सकते. इसका ध्यान रखना, बस पोलैरिटी मैस अप मत करना प्लीज, है ना. डोंट टेक थिंग्स लाइटली, और फील करो कि कौन करंट पंप कर रहा है और कौन अपोज कर रहा है उस करंट को. हम्म. आगे तो वो ध्यान रखना. ई सीरीज में क्या बोलते हैं इसको? सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहला वाला है ये. इसको आप देखें तो ऑफ कोर्स जैसे रेजिस्टेंसेज इन सीरीज होती थी वैसे ही सेल्स इन सीरीज. तो टॉपिक का पार्ट 1 है सेल्स इन सीरीज अगर हो तो उनको आप कैसे मैनेज करोगे ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करें. टारगेट ध्यान रखना बच्चों, इट इज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स सो दैट वी कैन मैनेज दम. तुम देखोगे पैरेलल जो सेल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ज्यादा टिपिकल है. समझ गए कि ना? ओके. देखो मेरा बच्चा,
ये क्लास 10th से हमको आता है कि अगर एक सेल दे रखा है और एक रेजिस्टेंस दे रखा है, यह 20 100 वोल्ट 20 ओम, तो इसके थ्रू हम हमेशा से करंट निकाल पाए आए हैं। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अब अगर मैं ऐसे करूं कि मैं एक सेल ऐसे रख दूं, एक सेल ऐसे रख दूं, एक सेल ऐसे रख दूं और फिर ऐसे कर दूं। हाँ, एक और चीज, वन मोर, ये ऐसे कर दूं और यहाँ पे सोचो, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? कैन यू सी द रिडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इनटू दिस? देखो, combination of cells and resistances will lead to this cell outcome, total EMF, and these resistances, these in parallel then in series। मैं नहीं कह रहा अभी सॉल्व करो इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज कि combination of resistances, combination of cells समझना जरूरी क्यों है? Because any complex circuit, a lot of them, मैं नहीं बोलूंगा हर चीज, लेकिन a lot of them can be simplified into this। This is what you know, this is your battleground, है ना? यहाँ आप क्या हो सबसे ज्यादा माहिर, यहाँ आप लाते ही पिटाई कर दोगे अगले की। आपको पता है कि अगर यहाँ आया, यहाँ छोड़ूंगा नहीं। तो ये रिडक्शनिज्म सीखो, रिड्यूस करना इस टिपिकल प्रॉब्लम को इनटू समथिंग यू नो वेल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना बच्चों। ठीक है, मैंने आई थिंक पहले भी कई बार ये चीज हाईलाइट की होगी, 11th में भी। ओके, यू नीड टू कीप एन आई प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वन इंपॉर्टेंट मेथड इज कि आप रिड्यूस कर सको प्रॉब्लम इनटू समथिंग विच यू नो। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि फादर और सन है या डॉटर है, डॉटर फादर से इतने साल छोटी है और अगर 10 साल बाद देखें तो वो इतने साल इतने गुना माइनस समथिंग हो जाएगी। याद है? वो चीज ऐसे नहीं होता है, लेकिन उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं वो बनता है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बनता है? उसका हमको पता होता है कि क्या करना होता है, अदरवाइज ऐसे कौन सॉल्व करने बैठ गया? दैट्स रिडक्शनिज्म। दैट इज व्हाट? That's reducing a problem into something you know, something tangible for you, something understandable for you. ठीक है, टारगेट यही समझो बच्चों, इतनी सी बात। That's what we are doing here। है ना? मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन फिलोसफी मैटर करती है। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों। cells in series and parallel of course will help you reduce typical circuits, much typical than normal, into something you would know from your class 10th। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी इसका डेरिवेशन नहीं कराया, माइट भी मैं करा दूं। ठीक है, बट वंस वी आर डन विद किरचॉफ्स लॉ एंड स्टफ, डेरिवेशन मैं अलग से कराऊंगा, बट इंट्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, जब सेल्स इन पैरेलल होती है तो सेल्स इन पैरेलल ऐसे दिखाई जाती है। ये आप ध्यान रखना, ये छोटी रेजिस्टेंस लगी रहेगी, है ना? अगर ये सेल्स E1 R1 E2 R2 अगर ये सेल्स पैरेलल में रखी गई हैं, तो इसके बदले हम एक सिंगल सेल यूज कर सकते हैं और सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, और तब ये E और ये R कैसे निकालेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, डू यू थिंक दिस माइट बी अ गुड एडिशन टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? देखो ध्यान से। ठीक है, आई गिव अ क्वेश्चन, I'll simply give a question and you will realize कि कितना टिपिकल है। सपोज मैंने कहा ऐसे, 4 वोल्ट है, 2 ओम है, 6 वोल्ट है, 2 ओम है, और यहां 10 ओम रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके थ्रू करंट कितना है, सोचो, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अचीव इन योर क्लास 10th। इम्पॉसिबल है। अभी भी हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे, उसके थ्रू भी होता है ये सॉल्व। लेकिन कितना मजा आता है कि आप इस पार्ट ऑफ सर्किट को ऐसे लिख देते, बस खत्म। ये E, ये R और ये 10 ओम। कितना सही रहता, सोचो। इजी रहता है कि नहीं रहता? बिकॉज यू नो दिस बट यू डोंट नो दिस। की यहां पर है अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, मैं देख रहा हूं अक्सर पढ़ाते हैं लोग इस चीज को ना, इस टॉपिक को, बट कंटेक्स्ट क्या है इसका ये समझो। सेल्स जो कंबाइन जब हम करते हैं तो किस खुशी में करते हैं? वी हैव टू अचीव रिजल्ट्स, वी हैव टू अचीव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हमें मार्केट में हर बारी
अच्छा, तुम सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट में जाते हो, है ना, कभी खरीदी है वो छोटे 1.5 वोल्ट की सेल खरीदी है, लेकिन आपको 3.5 वोल्ट चाहिए, तब क्या करते हो? 3.5 नहीं, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट चाहिए, तब क्या करते हो? शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, आपकी बैटरी में 3 सेल लगते हैं, क्या है वो? सोचो, लगाए हैं कभी बैटरी में सेल्स ज्यादा तो? आजकल खैर जमाना बदल गया, आप लोगों को क्या बोला है, आप लोग नए जमाने के बच्चे हो। देखा है कभी यार, एक सेल ऐसे लगाते हैं, फिर एक सेल ऐसे लगाते हैं, फिर एक और लगाते हैं ऐसे, तब जाके बात बनती है। तो व्हाट इज दिस? आपको चाहिए था 4.5 वोल्ट, लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या है? 1.5। तो क्या करें? लड़ाई करें मैन्युफैक्चरर से? नहीं, वी विल कंबाइन दीज सेल्स एंड जनरेट a cell what you require। और भी तरीके हैं, बट दिस इज इंट्रोडक्शन, दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव बीन डूइंग एज अ ह्यूमन रेस, है ना, हम करते आए हैं इसको। ठीक है, जुगाड़बाजी, दिस इज नथिंग, जुगाड़बाजी। अब पैरेलल के बारे में मैं समझाता हूँ बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, समझ के लिखने की जरूरत नहीं है ये, अलबत्ता मैं जस्ट चाहूंगा कि आप लिख दो ये चीज एटलीस्ट, कि हम प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, एक तो बैटरी में, ओके, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें सेल्स कॉम्बिनेशंस में होती हैं। इलेक्ट्रिक ईल में नेचुरली सेल्स होती हैं। और एक और आता है इलेक्ट्रिक पाइल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो गत्ते पे प्लेट्स लगाते हैं वो काफी सारे। वो ये जो गैल्वानी एंड वोल्टा थे ना, इन्होंने जिन दिनों इलेक्ट्रिसिटी अभी डिस्कवर अच्छे से नहीं हुई थी, तब की है वो बात। ठीक है, दे यूज टू डू वन थिंग इज कि वो तब जैसे कोई एसिडिक मटेरियल के थ्रू क्या करते थे ना, वो एक प्लेट पे दूसरे प्लेट के बीच में गत्ता भर देते थे, तो वो बनते थे सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भरते थे उस टाइम पे। आज की डेट में काफी एडवांस है टेक्नोलॉजी नेवरदलेस। तो मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि हम इसको अब मैथमेटिकली भी करें। कितना बचा? मैथमेटिकली अगर सेल्स दो पैरेलल में है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, याद है पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक वैसे। देन इसके बदले में अगर एक सर्किट लिखूं जिसमें मैंने E और यहां से स्मॉल r रखा है, देन वी हैव टू फॉर्मूलाज टू फॉलो। पहला, E बाय R इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस माइनस E2 बाय R2। प्लस माइनस का मतलब हो सकता है पोलैरिटी इसकी अगर सेम है ना पोलैरिटी तो प्लस, अगर ये पलट गया तो ठीक है कि नहीं, माइनस होगा जब सपोज इस तरह का रखेगा कोई, तो तब ध्यान रखना पोलैरिटी सेम का मतलब कि पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा है। और तो और दूसरा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। सही कह रहा हूं मैं कि गलत कह रहा हूं मैं? गलत है ना, इट्स ओनली प्लस। इंपॉर्टेंट बात, मैं तो कहता हूं इसको रेड में लिखता हूं मैं, हाँ, ठीक है कि नहीं। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हाउ सेल्स कंबाइन, ओके। इसके पीछे थोड़ी सी फिलोसफी है, जैसे करंट्स वगैरह, वो मैथमेटिकल है बेटे। ठीक है, आई एम नॉट वरीड अबाउट कि वो क्या चीज है उसके लिए, क्योंकि हम डिटेल वर्क और करते हैं, अभी करना ही है वो। लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देते हैं इसको। टफ तो नहीं लगा मेरे बच्चों को? इज एवरीथिंग फाइन? गणेश, ठीक है, आप दोनों बच्चों अच्छे से समझ आ रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं? इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होता है। और मैं सच कहूं बच्चों, ये तो ज्यादा वाइटल है मेरा बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारी सेल्स को कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, एक बैटरी। इट डिपेंड्स कि हमें यूज क्या करना है, हमें चाहिए क्या। क्लियर? मैं बताता हूं और चीजें, बट ध्यान रखना है ना, पुट दम इनटू द राइट कैटेगरी। नोट कर लिया? देखो बच्चों, अगर आपको एक टेंडेंसी बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हमेशा एग्जैक्ट चीज है। देखो इससे क्या बढ़ रहा है, सही बात है। अगर आपको कंबाइन, अगर आपने ऐसे कर दी कंबाइन, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। मान लो है सेल्स,
ये अगर चार्ज Q सप्लाई करेगा, इसको भी आगे Q करना पड़ेगा, इसको भी आगे, यानी कि करंट सब में सेम होगा। तो अगर हमारा करंट टारगेट नहीं है, लेकिन अगर वोल्टेज टारगेट है, क्या है, you want more voltage, same current, but you want more voltage, you might prefer a series combination for the purpose. More voltage यानी कि यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ऑलमोस्ट सेम, सेम क्या, ऑलमोस्ट क्या, सेम करंट, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना, ओके। और अगर आप ज्यादा करंट चाहिए आपको, ठीक है, इट्स लाइक सेइंग दिस, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से 10वें फ्लोर तक पानी चढ़ाना है, देखो ध्यान से देखो, ग्राउंड से 10वें फ्लोर तक आप कुछ फ्लोर्स पानी यहां से चढ़ा के फिर जमा करके, आपके पास हो सकता है ऐसा पंप ना हो जो इतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ाए। मान लो आपके पास डेली रूटीन में जो पंप मिलते हैं 2-3 मंजिला इमारत पे, 10 फ्लोर तक पानी चढ़ाने का क्या करोगे, एक जुगाड़ की बात, ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा पंप होते हैं ऐसे तो काफी दूर तक पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट कह रहा हूं। तो पहले 3-4 फ्लोर तक एक पंप चढ़ाएगा, यहां जमा कर लेना, फिर अगला पंप चढ़ाएगा, जमा करके फिर दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली अचीविंग, यू आर अचीविंग मोर हाइट, यू आर अचीविंग मोर वोल्टेज। समझ गए मेरी बात की नहीं, पानी का अमाउंट इससे नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप एक घर से, मतलब थ्री स्टोरी बिल्डिंग है आपके सामने और ऊपर बहुत बड़ा टैंक भरना है आपने, और वो एक पंप नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीपल पंप्स लगाओगे, वो जो ज्यादा पानी यानी कि ज्यादा करंट भेजेंगे ऊपर, बिकॉज दे विल सप्लाई करंट बाय देयर ओन। सपोज देखो, ये I1 सप्लाई करेगा, ये I2 करेगा, ये I3, ये सारा का सारा यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 ज्यादा करंट मिलेगा, दे आर सप्लाइंग मोर चार्ज टुगेदर, ऑल दो वोल्टेज में बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज करना है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना है ना। यहाँ पे करंट एडवांटेज है, यहाँ पे आप करंट एनहांस कर सकते हो, यहाँ आप वोल्टेज एडवांटेज है। मैं नहीं कहता कि इसीलिए करते हैं, बिकॉज ऐसे सर्किट्स हो सकता है तुम्हें ध्यान ही न दिलाने को मिले कभी, बिकॉज अभी जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको, लेकिन ये नहीं ध्यान होगा कि कर किस लिए रहे, ठीक है कि नहीं। हियर इज अ रीजन फॉर यू, समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट है ना, टू अंडरस्टैंड कि क्यों जरूरत है। कभी मौका मिला जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब समझाऊंगा मैं, है ना, ठीक है, तब क्या करूंगा मैं, तब समझाऊंगा मैं कि जनरेटर में एक ही डंडा क्यों नहीं होता है, बहुत सारे कंडक्टर क्यों होते हैं। आज फिलहाल आप ये लिख लो, तब याद रखना, मैं याद दिलाऊंगा इस चैप्टर की कि मैंने ये चीज समझाई थी, सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज में डिफरेंस क्या है और क्या आउटकम है इनका, फिजिकली हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं सेल्स इन पैरेलल पे, एंड दैट्स इट, वी कैन कॉल इट अ डे। ये दो सेल्स इन इंटरनल रेजिस्टेंसेस है 1 1, और ये है बच्चों 10 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट, ठीक है कि नहीं, एनी क्वेश्चंस। और ये है 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये कोई कोई बैटरी है आपकी, या बैटरी नहीं, कोई लैंप है या समथिंग, है ना, कुछ हो सकता है, छोटा मोटा मोटर है आपका, ठीक है। अब देखो बेटे, पहले हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2 दोनों का पोलैरिटी सेम है, तो हम यहां से ये वाला पोर्शन बदलना चाहेंगे, बिकॉज हमें नहीं आता ये सॉल्व करना, मुझे नहीं आता बेटे, तुमको आता है, यू डोंट नो, किसको आता है, पहले इसको निकालें, इसको निकालें, कहां कहां से करंट जा रहा है, आई डोंट नो बेटा, ठीक है, बेबसी क्या करें, मजबूरी है ना। तो मेरी जान, हम लिखेंगे, ठीक है यार, इसके बदले एक वोल्टेज सोर्स E और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R यूज करते हम, ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया, ये है नहीं उसका पार्ट, है ना, मैंने उसके बदले बोला कि इन दोनों के बदले हम एक सिंगल रखते तो कितना मजा आता, देखो रेड सर्किट बनता हमारा, ठीक है, खत्म हो गया था सारा कुछ, बहुत बढ़िया हो गया। नेवरदलेस हम एक काम करेंगे, एक काम करो, इसको 8 कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, या 18 कर दो इसको, हाँ, इट विल हेल्प अस, ओके।
तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो सबसे पहले बेटे हम लिखेंगे पहला फॉर्मूला E बाई आर इज इक्वल टू E1/R1 यानी कि 10/1 प्लस 20/1 E2 मैंने प्लस क्यों रखा है यहाँ पे, बिकॉज बोथ हैव सेम, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरीके की करंट सप्लाई करते हैं। दैट्स इक्वल टू 30। सही बात है कि नहीं? ओके और दूसरा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नहीं आया समझिए? ठीक है, तो दैट इज 2। यहां ध्यान रखना ये 1/R है 2 के बराबर, तो R कितना होगा 1/2। ये मत भूलना, मैं यहां लिख देता हूं R इज इक्वल टू 1/2। एक चीज क्लियर होगी बेटे? सही है, क्लियर बच्चे? अच्छा, यहां पे अगर हम जाएं वापस तो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू 30 इंटू R। सही बात है कि नहीं? R कितना है बेटे? दैट इज 15 वोल्ट की हमको ईएमएफ सेल यूज करनी है और आधे वोल्ट की, आधे ओम की। नोट कर लो यहां तक, फिर मैं बताता हूं मैजिक। टफ तो नहीं लगा? ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ आई इसकी? कनिष्क क्लियर है? ठीक है, अब सोचो इतना टिपिकल जो सर्किट था, नोट कर लिया? तो मैं वापस लिख दूं यहां पे, दिस इज 15 वोल्ट एंड दिस इज 1/2 ओम। सही बात है। एंड लेट्स राइट द सिंप्लीफाइड सर्किट नाउ। जो मैं कह रहा था रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है बेटे? नाउ आई कैन से लो जी, ये हो गया 15 वोल्ट। मैंने वहां कुछ गलत सोचा था, है ना? मैंने सोचा था ये 2 आ रहा है आंसर में, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं था। 19.5 हो जाता या 9.5 तो इजी हो जाता, बट नेवरदलेस नो बिग डील। ये आपके लिए टफ तो नहीं? ये टफ है, वी नो दिस यूरेका, बट वी डिडंट नो दिस। ये तो मेरे बस के बाहर था, मैं क्या करता हूँ हाँ? मुझे तो जुगाड़ करना ही था मेरे बच्चों। अब आप बोलोगे कि किया कैसे? वी नीड टू नो सर्टन थिंग्स फॉर दैट, बट नॉट टुडे, वो लंबा हो जाएगा। आपको मेथड समझ आया, उसकी इंपॉर्टेंस समझ आई? मैं सच कहूं, इट इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको ये पता है आपकी सेल्स कंबाइन हो सकते हैं, जिस तरह से रेजिस्टेंसेस कंबाइन हो सकते हैं, और उसके बाद हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी बेटे, इसको अदरवाइज करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, बट वी हैव टू बी ह्यूमनली इंटेलिजेंट। मिटा दूं? ओके, इसका आंसर निकालना 15/18.5। 15 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 1/2 इज 18.5। बड़ा जबरदस्त वो बन गया, ये कुछ सड़ा हुआ आंसर आ गया, लेकिन चलो नेवरदलेस, है ना? अगर मैं 14.5 रखता यहाँ पे, 15/15 कितना आना था? 1 एम्पियर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा। क्या आपने एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्या आपने उसको उस रोशनी में देखा या फिर एग्जाम की तैयारी की इसे? यहाँ पे ही विट डेवलप करना है। ठीक है कि नहीं? अगला एक सवाल देता हूं, मैं सवाल नहीं देता हूं, मैं जस्ट एक सिचुएशन देता हूं जिसमें आप ये समझ सकते हो कि हाउ वाइटल एंड इंपॉर्टेंट इट विल बी। देखो ध्यान से, ठीक है? डू यू नाउ रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फिर सारे के सारे एंड रेजिस्टेंसेस? ये क्वेश्चन शायद अदरवाइज एक बच्चा सॉल्व ना कर सके, but these three things, combination of resistances and cells, which is parallel and series connections, you can very well achieve. ठीक है कि नहीं? क्यों? बिकॉज हम इसके बदले एक सेल और एक रेजिस्टेंस रख दें, इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस और एक सेल रख दें, इसके इसके बदले एक रेजिस्टेंस रख दें, हो गया एक स्टेज पे आसान। फिर इनको फिर से कंबाइन करना चाहें
तो मिलेगा ये, दिस इज क्लास 10th। क्या ये, मैं और कुछ नहीं कह रहा, मैं चाहता हूं, है ना, मैं क्या चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट वही सीख रहे हैं, बस एक्सटेंशंस, रूट्स ढूंढ रहे हैं कहां कहां से हम इसको देख सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडेस टॉपिक। मजा आया कि नहीं आया, टफ तो नहीं लगा, ठीक है, हाँ या ना, मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी, बुरी लगी, हाँ लग सकती है, क्यों नहीं, पढ़ाई बुरी लगती है सबको, है ना, ट्रस्ट मी बेटे, पढ़ाई टफ काम है, बट करो, है ना, ट्राई टू डू इट। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, और क्या, और क्या बोलते हो तुम लोग, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, है ना, अपने घर वालों को भी दिखाएं कि ना देखो वीडियो, है ना, तुम लोग भी, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।